7 साल, पूरे 7 साल हो गए विराट कोहली को सेना कंट्रीज में ओडीआई सेंचुरीज लगाए हुए, और दूसरी तरफ रोहित शर्मा सिर्फ एक सेंचुरी उन्हें इतिहास के कई बड़े रिकॉर्ड्स के बिल्कुल करीब ले जा सकती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या इंग्लैंड टूर की T20 और आयरलैंड सीरीज की नाकामी के बाद टीम इंडिया वनडे इंटरनेशनल फॉर्मेट में वापस कमबैक कर पाएगी, या फिर वर्ल्ड कप 2027 की टेंशन अभी से शुरू हो चुकी है। आज हम बात करेंगे इंडिया वर्सेज इंग्लैंड फर्स्ट ओडीआई की, जहाँ सिर्फ एक मैच नहीं बिल्कुल कई कैरियर्स, कॉम्बिनेशंस और रिकॉर्ड्स दांव पर लगे हैं। 14 जुलाई 2026 दोपहर 3:30 बजे एजबेस्टन से शुरू होगी इंडिया और इंग्लैंड के बीच 3 मैचों की ओडीआई सीरीज। लेकिन इस बार कहानी सिर्फ एक बायलैटरल सीरीज की नहीं है, ये सीरीज टीम इंडिया के लिए एक नए चैप्टर की शुरुआत भी हो सकती है, क्योंकि अगला बड़ा टारगेट है वनडे इंटरनेशनल वर्ल्ड कप 2027 जो साउथ अफ्रीका में खेला जाएगा। और इसी वजह से सबकी नजरें होगी रोहित शर्मा और विराट कोहली पर, जो वनडे इंटरनेशनल फॉर्मेट में वापस एक्शन में नजर आएंगे। इंडियाज रिसेंट स्ट्रगल। सच यह है कि पिछले कुछ हफ्तों में टीम इंडिया के सफर बिल्कुल आसान नहीं रहा। आयरलैंड के खिलाफ T20 सीरीज में हार, और उसके बाद इंग्लैंड के खिलाफ भी T20 सीरीज में हार। लगातार कॉम्बिनेशंस बदले गए, कभी बैटिंग ऑर्डर बदला, कभी बॉलिंग अटैक, कभी नए प्लेयर्स को मौका दिया गया, लेकिन एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं मिला। हेड कोच गौतम गंभीर और कैप्टन श्रेयस अय्यर के एक्सपेरिमेंट्स भी अब सवालों के घेरे में आ गए हैं। हर डिफीट के बाद अलग अलग रीजंस दिए गए, कंडीशंस, पिच, यंग टीम, कॉम्बिनेशन। लेकिन फैंस के लिए एक ही चीज मैटर करती है, रिजल्ट, और रिजल्ट टीम इंडिया के फेवर में नहीं आए। अब सवाल ये है कि क्या ओडीआई फॉर्मेट टीम इंडिया को रीसेट बटन दबाने का मौका देगा। रोहित एंड कोहली रिटर्न, और इसी वजह से रोहित शर्मा और विराट कोहली की वापसी इतनी बड़ी खबर बनी हुई है। दोनों लेजेंड्स का एक्सपीरियंस वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में किसी इंट्रोडक्शन का मोहताज नहीं। विराट कोहली के नाम सेना कंट्रीज में 10 ओडीआई सेंचुरीज है। 2011 में इंग्लैंड के कार्डिफ से शुरुआत, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका और लगातार बड़े बड़े हंड्रेड्स। लेकिन हैरानी की बात यह है, विराट ने पिछले 7 सालों से सेना कंट्रीज में वनडे इंटरनेशनल सेंचुरीज नहीं बनाई। क्या ये इंतजार एजबेस्टन में खत्म होगा? दूसरी तरफ रोहित शर्मा भी कई हिस्टोरिक माइलस्टोन्स के बिल्कुल करीब खड़े हैं। सिर्फ एक सेंचुरी और 39 साल की उम्र में ओडीआई सेंचुरी बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन सकते हैं। अगर ये सेंचुरी बनती है और इंग्लैंड में विजिटिंग बैटर के तौर पर डॉन ब्रैडमैन के बाद 10 सेंचुरीज का लैंडमार्क भी टच कर सकते हैं, यानी एक सेंचुरी और कई बड़े रिकॉर्ड्स। कोहली स्पेशल मैच। ये मैच विराट कोहली के कैरियर का भी एक स्पेशल माइलस्टोन है। एजबेस्टन ओडीआई विराट कोहली की 300th ओडीआई इनिंग्स होगी, और माइलस्टोन इनिंग्स में विराट का रिकॉर्ड काफी मिक्स्ड रहा है। 50th ओडीआई इनिंग्स में सिर्फ 9 रन विराट ने बनाए, 100th इनिंग्स में 43 रन बनाए, 150th इनिंग्स में बस 1 रन बनाया। लेकिन 200th इनिंग्स में उन्होंने खेली थी 129 नॉट आउट की यादगार इनिंग्स। 250th इनिंग्स में 18 रन बनाए। अब देखना होगा क्या 300th ओडीआई इनिंग्स को भी कोहली एक यादगार सेंचुरी में बदल पाते हैं। इंडियाज हिस्ट्री इन इंग्लैंड में ओडीआई सीरीज जीतना कभी भी इंडिया के लिए आसान नहीं रहा। अब तक भारत सिर्फ 3 बार इंग्लैंड की धरती पर वनडे इंटरनेशनल सीरीज जीत पाया है। 1990 मोहम्मद अजहरुद्दीन की कैप्टनसी में, 2014 महेंद्र सिंह धोनी की कैप्टनसी में, और 2022 रोहित शर्मा की कैप्टनसी में। इस बार रोहित के पास मौका है इस लिस्ट में एक और हिस्टोरिक चैप्टर जोड़ने का। लेकिन इंग्लैंड अपने घर में हमेशा डेंजरस टीम रही है, इसलिए हर मैच की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा होगी। अपकमिंग रिकॉर्ड्स। अब बात करते हैं उन रिकॉर्ड्स की जो इस सीरीज को और भी एक्साइटिंग बना देते हैं। रोहित शर्मा को सिर्फ 280 रन चाहिए वनडे इंटरनेशनल्स में 12,000 रन कंप्लीट करने के लिए। सिर्फ 69 रन चाहिए और सेना टीम्स के खिलाफ 9,000 रन बनाने वाले एशियन ओपनर बन सकते हैं। सेना यानी साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया। सिर्फ एक 6 चाहिए और इंग्लैंड के अगेंस्ट सबसे ज्यादा सिक्सेस लगाने वाले भारतीय बन सकते हैं। वहीं विराट कोहली बस 9 रन दूर है इंग्लैंड में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय बैटर बनने से। सिर्फ 203 रन दूर है और वनडे इंटरनेशनल में सबसे तेज 15,000 रन बनाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी उनके सामने है। सिर्फ 150 रन दूर है और इंग्लैंड के खिलाफ वनडे में इंडिया के लीडिंग रन स्कोरर बन सकते हैं। यानी सीरीज का हर मैच सिर्फ रिजल्ट ही नहीं, रिकॉर्ड्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा। वर्ल्ड कप कनेक्शन। लेकिन शायद सबसे बड़ा पॉइंट रिकॉर्ड्स नहीं है, सबसे बड़ा पॉइंट है 2027 वनडे इंटरनेशनल वर्ल्ड कप। अब काउंटडाउन शुरू हो चुका है, इसलिए बैटिंग कॉम्बिनेशन, ओपनिंग पेयर, नंबर 3, मिडल ऑर्डर, फास्ट बॉलिंग, स्पिन अटैक, हर पोजीशन को लेकर आंसर्स ढूंढने होंगे। और अगर रोहित, गिल और कोहली टॉप ऑर्डर में स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन देते हैं तो टीम इंडिया का कॉन्फिडेंस भी कम्प्लीटली बदल सकता है। लेकिन अगर यहाँ भी बैटिंग फ्लॉप होती है तो क्वेश्चंस और प्रेशर्स दोनों बढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, 14 जुलाई का फर्स्ट ओडीआई सिर्फ एक नॉर्मल बायलैटरल मैच नहीं है, ये कमबैक की कहानी भी हो सकती है, रिकॉर्ड्स का दिन भी हो सकता है, और वर्ल्ड कप 2027 की प्रिपरेशन का पहला बड़ा एग्जाम भी। क्या विराट कोहली अपनी 300 ओडीआई इनिंग्स को सेंचुरी में बदल पाएंगे? क्या रोहित शर्मा नए रिकॉर्ड्स की शुरुआत करेंगे, या इंग्लैंड एक बार फिर टीम इंडिया की प्रॉब्लम्स बढ़ा देगा? अपनी प्रेडिक्शन कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आपको क्रिकेट की ऐसी ही डिटेल्ड और डॉक्यूमेंट्री स्टाइल वीडियोस पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।